आप सभी को अपने चैनल बिहार डोने में स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के कुछ VBI क्वेश्चन लेके चले हैं जो बोर्ड में काफ़ी आपको मदद करेगा। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? इसमें ऑप्शन दिया है गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। खरीफ फसल कौन सा होगा? इसमें चावल होगा। कौन सा? चावल। अच्छा चलिए ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से रबी फसल है? 4 ऑप्शन दिया है इसमें धान, गेहूं, केला, चावल, चाय। इसमें कौन सा रबी फसल है? तो इसमें रबी फसल होगा आपका गेहूं। क्या होगा? गेहूं, जो ठंड के मौसम में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। ऑप्शन नंबर सी। जूट के उत्पादन में कौन से राज्य आगे हैं? यानी सबसे आगे, सबसे ज़्यादा जूट किस राज्य में होता है? यानी ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? सबसे ज़्यादा गेहूं माने किस राज्य में होता है? कहने का मतलब ये है। 5 का हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या होगा जी? उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? यानी सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में उत्पादन होता है? यानी ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में ही। किसमें? जूट और चावल के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। जूट भी कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और चावल भी सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में ही होता है। चलिए निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन फसल इसमें कौन है जी? चावल, प्याज, गेहूं, मंडुआ। अब बताइए 7वां का ऑप्शन नंबर कौन सा चाहिए होगा? शीतकालीन। यानी इस समय जो मौसम चल रहा है, कौन सा मौसम चल रहा है जी? शीतकालीन। यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा जी? सी, गेहूं। निम्नलिखित में निम्न कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? यानी सबसे अधिक चाय कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? यानी झारखंड हो जाएगा, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। यानी असम हो जाएगा। कहाँ जी? असम। सी। सबसे अपने यहाँ चाय कहाँ होता है? असम में। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बताइए कौन सा राज्य सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी, कर्नाटक। कौन सा जी? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। चलिए महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ये होगा आपका बी। क्या होगा? कपास। किसके लिए? कपास के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसमें दिया है उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर प्रदेश। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जो होता है सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। 12 मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा मूंगफली किस राज्य में होता है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। बताइए सबसे ज़्यादा मूंगफली होता है आपका गुजरात। कहाँ जी? गुजरात होता है। चलिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए फटाफट। इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सी हो जाएगा जी? महाराष्ट्र। यानी मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? 1/3, 2/3, 1/4, 1/5। कितनी प्रतिशत?
यानी 14 का जो ऑप्शन नंबर होगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नमी, तापमान, जनसंख्या, मृदा। बताइए जल्दी से कमेंट करके। जनसंख्या, क्या होगा जी? जनसंख्या, सी। चलिए, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? बताइए। 3 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस। चलिए, यानी डी ऑप्शन नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। यानी रबर की खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य, भारत की किस राज्य में होता है? चलिए, 17 का बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाए सबसे ज़्यादा केरल, जहाँ सबसे ज़्यादा नारियल होता है। चलिए, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दहिया, झूम, दीपा, खिल। बताइए। 18 का जो होगा झूम, किसके नाम से जाना जाता है जी? झूम। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बताइए। अनेश का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी होगा, कुरुआ। क्या कहा जाता है जी? कुरुआ। भारत में शुद्ध बोई गई कितनी हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी हेक्टेयर है? 5 करोड़, 14 लाख, 14 करोड़, 25 करोड़। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी होगा। कितना? 14 करोड़। कितना जी? 14 करोड़। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? यानी ऑप्शन नंबर होगा 84%। 84% जो भूमि है कृषित भूमि है। चलिए, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? धान, गेहूं, मूंगफली, कपास। बताइए। इसमें होगा गेहूं। क्या होगा जी? गेहूं। गेहूं रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन नहीं है? गेहूं, चना, मकई, सरसों। तो इसमें देखिए, गेहूं भी रबी फसल, चना भी रबी फसल, सरसों भी रबी फसल। ये सब ठंडी में होता है, गेहूं, चना, सरसों। जबकि मकई इस समय नहीं होता है। इस समय गेहूं भी बोया हुआ है, चना भी बोया हुआ है, सरसों भी होता है, लेकिन मकई नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? अमन, सुमन, आस, बोरो। चलिए, 24 का बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें सुमन हो जाएगा। क्या होगा जी? सुमन। चलिए, धान की खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? सबसे ज्यादा धान की खेती करने के लिए भूमि किस राज्य में है? तो है केरल। कहाँ जी? केरल। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, धान का प्रति हेक्टर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंजाब। क्या होगा जी? पंजाब, ए। क्या होगा? पंजाब। चलिए, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। बताइए। 27 का डी होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ जी? महाराष्ट्र में। यहाँ गन्ना की भी खेती होती है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? सबसे ज्यादा बाजरा किस राज्य में होता है? बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बिहार, गुजरात, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा
सही ऑप्शन होगा बी होगा। क्या होगा जी? बी, यानी गुजरात में। निम्नलिखित में निर्वहन कृषि की उपज नहीं है। धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा। 29 का बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गन्ना। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में किस फसल का उत्पादन होता है? कपास, मक्का, जौ, केला। चलिए, ऑप्शन नंबर 30 का जो सही ऑप्शन है ए है। क्या है जी? कपास। चलिए, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन जो फसल है कौन सा स्थान है? पहला। कौन सा स्थान है जी? पहला। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अभी आप लोग ऊपर हम बतलाए हैं गुजरात। क्या जी? गुजरात होता है। कहाँ होता है? गुजरात में। अभी ऊपर में भी आप लोग कराए हैं। चलिए, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा खेती करने के लिए जो जगह है धान की खेती के लिए केरल, और सबसे ज़्यादा नारियल प्रदेश जिसको कहा जाता है वो भी क्या है? केरल। क्या है जी? वो भी केरल है। चलिए, वो भी क्या है? केरल है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। चलिए, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए होती है? चना, धान, गेहूं, कपास। बताइए। धान। धान के लिए ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है। ठीक है। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादन है? तो पंजाब आप लोग सबको पता होगा कि ये पंजाब में सबसे आगे क्या होता है? गेहूं। क्या होता है जी? गेहूं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी को, यानी ऑप्शन नंबर इसमें होगा मंडुआ। किसको नाम से जी? मंडुआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 37। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए, 37 क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? दलहन की फसल नहीं है। अरे सॉरी दोस्तों। क्या हो गया भाई? चलिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। निम्नलिखित में कौन दलहन की फसल नहीं है? 37 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बाजरा। क्या होगा जी? बाजरा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? रोपड़, निर्वाहन, दुग्ध, राबी। चाय किस प्रकार का है जी? तो रोपड़ है। क्या है जी? रोपड़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए, अरबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? 39 का जो होगा कहवा। किस फसल का जी? कहवा। असम में चाय कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं? चलिए, इसमें हो जाएगा सबसे अधिक अपने यहाँ असम में ही बागान है चाय का। सबसे अधिक जो चाय होता है असम में ही होता है। तो कितने बागान हो जाएगा जी? जो सबसे इसमें ज़्यादा है 750। कितना? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, कपास उत्पादन में एक गठन कितनों किलोग्राम की होती है? चलिए, इसका 41 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ए। चलिए, 42। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? 42। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा पश्चिम बंगाल को। पहले भी आप लोग ऊपर में बता दिए हैं। जूट कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? कपास की खेती के लिए कितना दिन पाल रहित होना चाहिए? चलिए, इसका ऑप्शन नंबर होगा जो ये होगा 210 दिन। कम से कम 210 दिन। आंध्र प्रदेश की
किस फसल के उत्पादन में अग्रणीय है, यानी सबसे आगे आंध्र प्रदेश किस फसल में है सबसे आगे, वो है तम्बाकू। क्या है जी? तम्बाकू, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर, बाढ़। तो इसमें होगा समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा जी? सी, समस्तीपुर हो जाएगा। चलिए, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क की किस्म नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी, केसर होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर उसमें सी हो जाएगा, इसमें केसर। चलिए, अब चलते हैं 47। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो देखिए, दक्षिण भारत की बात बोलेगा, आप लोग ऊपर में भी बताए हैं, तो क्या आएगा जी? आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ऊपर में भी हम बताए थे, ठीक है। गाना अनुसंधान शिला किस शहर में है? चलिए, 48 का जो आंसर है आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा जी? सी, कोयम्बटूर। चलिए, 49, गाने की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? चलिए, 49 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, लखनऊ। क्या है जी? लखनऊ। 50, सांस से गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा नहीं है जी? 50 का होगा सी होगा। क्या होगा जी? सी, जनसंख्या। चलिए, 51, वर्षा ऋतु की फसल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वर्षा ऋतु की फसल को? खरीफ फसल। कौन सा फसल? खरीफ। चलिए, हाँ, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? धान पे, तिलहन पे, गेहूं पे, ज्वार पे। बताइए, इसमें होगा गेहूं। क्या होगा जी? गेहूं। दाल किसका मुख्य स्रोत है? बताइए, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर। बताइए जल्दी से। इसमें हो जाएगा प्रोटीन का, सबसे ज़्यादा दाल किसमें मिलता है? प्रोटीन। चलिए, कितने नंबर क्वेश्चन पे थे? 54 पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 इधर सारा हो गया है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 54। अनानास उत्पादन में अग्रणीय है, कौन सा राज्य सबसे आगे है जी? बताइए। इसमें होगा मेघालय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना % है, यानी सबसे ज़्यादा कितना टन एक वर्ष में हो जाता है अपने देश में? 9 करोड़ टन। अपने यहाँ सबसे 9 करोड़ टन धान हो जाता है। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना % है? प्रति, चलिए, जो होगा 56 का आपका ऑप्शन होगा बी, 1990 किलोग्राम। चलिए, अब चलते हैं आपको 57 की तरफ। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? चलिए बताइए। इसका 57 का होगा डी, 100 से 200 सेंटी। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ, ये नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा जी? डी। चलिए, 58, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान कितना था? 9 करोड़ टन था। और गेहूं कितना है जी? आपका 7 करोड़ 7 करोड़ टन से ऊपर है, कम नहीं है, ऊपर है, ठीक है। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? ठीक है, यानी 59 का जो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, 185 लाख। कितना? 185 लाख। 60 का, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना % कितना है? तो इसमें होगा आपका 48
4800 किलोग्राम। 4800 किलोग्राम। देखिए, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना प्रतिशत है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2750 किलोग्राम। चलिए 62 नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, कह रहा है कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? जो कॉफी का पौधा होता है उसका ऊंचाई कितना होता है? 3 से 6 मीटर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। डेट्स ऑल, थैंक यू।